वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विशाल शरीर वाले करोड़ों सूर्य के तेज के समान तेजस्वी देव मेरी सभी गतिविधियों में हमेशा बिना किसी बाधा के सफलता प्रदान करें और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। चौथ का ये मेरा लुक है जिसको मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ और अब मैं 8 बजे 8:05 हो रहा था तब मैं पूजा करने के लिए बैठी थी, क्योंकि चंद्रमा निकलने का टाइम जो था वो हमारा 8:22 पे था। भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी इस चौथ को कहा जाता है। इसमें हम सिर्फ पूरे दिन भूखे रह के, सभी लोग जानते हैं हम लोग पूरे दिन बिना अन्न पानी के रहते हैं और शाम को चंद्र भगवान का निकलने का इंतज़ार करते हैं और अच्छे से गणेश जी का पूजन करके चंद्र देवता को हम लोग अर्घ देते हैं और अर्घ देने के बाद प्रार्थना करके गणेश जी से और चंद्र देव को फिर उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और पानी पी लेते हैं। दूसरे दिन जो है हम सुबह में नहा धो के पूजा करके तब जाके अन्न ग्रहण करते हैं। इस तरह से हमारा भाद्रपद संकष्टी चौथ जो है पूर्ण होता है। गणेश जी का पूजन करते वक्त मैंने गणेश जी के 12 नामों को अच्छे से पढ़ा। सुमुख एकदंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्र और गजानन। और मैंने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, मेरे सभी कार्यों को बिना विघ्न के पूरा करें और मेरे घर परिवार पर, पति पे, बच्चों पर और सास पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे मंगल मूरत, हे विघ्नहर्ता, हरो सबकी पीड़ा। पूजा पाठ न जानते कोई विधान, रक्षा सबकी कीजिए हे दयानिधि विधान। जिनके सुमिरन से सदा मिले हमको संतोष, प्रथम पूज्य विनायक हरिये मेरे दोष। बेटे की हॉस्टल में छुट्टी हुई थी रक्षाबंधन की, तो बेटा मेरा आया हुआ था, उसको रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन ही जाना था, लेकिन मैंने उसको गणेश चौथ 12 तारीख को था इसलिए मैंने उसे रोक लिया था। ठीक 13 तारीख को सुबह में 9 बजे उसे निकलना था, इसलिए मेरा गणेश चौथ पे तो दोनों बच्चे मेरे साथ थे, तो मेरी पूजा अच्छे से भी हो गई और मेरी पूजा में दोनों बच्चे मेरे सम्मिलित रहे और मेरे सारे फ़ोटो वीडियो जो थे वो मेरे छोटे वाले बेटे ने ही बनाया। मैं गणेश जी से बस अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपने छोटे बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो इतनी छोटी सी उम्र में जिसने घर छोड़ा है और हॉस्टल में रहता है और अपनी सफलता जिस राह पे वो चल रहा है, जिस लाइन को उसने चुना है उसमें उसको गणेश भगवान उसकी सफलता को प्राप्त करने में सहायक बने। उनसे मेरी यही प्रार्थना है। हे गणेश भगवान, आप सदा मेरे बेटे की राह को प्रकाशित करें, हर विघ्न और बाधा को उसकी राह से दूर करें, लोगों के जीवन को सुख शांति से भरें और सफलता की राह में सहायक बने। गणपति बप्पा की दृष्टि हमेशा मेरे घर पर बनी रहे और मेरे बच्चों की मनोकामना पूर्ण हो और मैं जिस कार्य को कर रही हूँ उसमें मुझे इसी तरह से आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती रहे। सुख और समृद्धि से मेरा जीवन भरे और मुझे सही राह और सही पथ पर इसी तरह से लेके चलते चले। हे गणपति बप्पा, मुझे ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद दें और मेरे बच्चों को भी यही आशीर्वाद दें। मैं हर कार्य को अच्छे से पूर्ण करूं, यही मुझे आशीर्वाद दें। हर परीक्षा में मैं सफल हूं, मैं कभी भी अपनी ईमानदारी से कभी ना हटूं, उसी तरह से डटी रहूं चाहे सामने कोई भी हालात क्यों ना हो। हे गणपति बप्पा, मेरी हर नई शुरुआत में और मैं जिस कार्य को कर रही हूँ उसमें आप मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, मेरे हर कार्य में सहयोग दें और मेरे हर कार्य को सफल और सुगम बनाएं। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है और प्रार्थना है। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार उसको कुछ ना कुछ सब कुछ मिलता है। गणेश जी का देखो रूप निराला, चेहरा कितना भोला भाला। जब भी किसी पर आए मुसीबत गणेश जी ने ही तो सबको संभाला। भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे सब पर और मेरे परिवार पर। मेरे दोनों बच्चों का घर का निकनेम भी बड़े वाले का गणेश है और छोटे वाले का कार्तिक है।
मेरा जब बड़ा वाला बेटा हुआ था तो उसका नाम जो है मेरी ननद के लड़के ने रखा था माय फ्रेंड गणेशा। उस समय कार्टून आता था उसी को देख के। लेकिन मेरे बड़े वाले बेटे का नाम गणेश की वजह से, चाहे जैसे भी, वो उसकी बुद्धि भी श्री गणेश जी की ही तरह है और वो उसकी हर एक्टिविटी जो है श्री गणेश जी की तरह है। उसकी बुद्धि के आगे अच्छे अच्छे लोग लोहा मान जाते हैं। ठीक उसी तरह से मेरा बेटा छोटा वाला कार्तिक है, वो एकदम कार्तिक भगवान की तरह, उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं। जिस कार्य को वो मन में जब एक बार बना लेता है उसे पूर्ण करके ही मानता है। जब आपका परिवार आपके साथ रहता है और आप जब उसके बाद साथ में मिलके पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपका वो जो व्रत होता है, पूजा पाठ होता है, वो इसी तरह से पूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका परिवार आपके साथ होता है। और ये हमें सीख मिलती है गणेश भगवान के परिवार से कि उसमें बहुत से आप देख सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट रहने वाले लोग भी जो हैं एक साथ रहते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी होने के बाद भी सब लोग एक साथ रहते हैं, हर परेशानी को दूर करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने परिवार को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद जाके कहीं बाहर वालों को। ये नहीं है कि बाहर वालों को आप प्राथमिकता मत दीजिए, लेकिन पहले अपने घर वालों के बारे में सोचिए, उसके बाद बाहर वालों के बारे में सोचिए। और अगर बाहर वाले आपके परिवार के हिसाब से सुटेबल नहीं है तो आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंका है, जब मुझे ये पता चल गया कि हाँ, ये मेरे परिवार के लिए हानिकारक है। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।